हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक न्यू उपनिषद लेकर के। आज हम यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में यहाँ पर संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है, चाहे हम उपनिषद देखें चाहे योग के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी से संबंधित हम चैनल पर आप सभी को 450 प्लस लेक्चर दे चुके हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं, आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम उपनिषद सीरीज को ही यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं तो आप लेक्चर को लास्ट तक का जरूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर तैत्तिरीयोपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जब हम तैत्तिरीयोपनिषद यहाँ पर जानेंगे तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है कि जो ये उपनिषद है, कौन सा तैत्तिरीयोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से ही निकला हुआ है। और यहाँ पर हम जो उपनिषद जो आपको यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये मुख्य उपनिषदों की श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि मुख्य उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, मुख्य उपनिषद कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो वहां पर हम उसी के अंतर्गत जो ये तैत्तिरीयोपनिषद है, इसको हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तैत्तिरीयोपनिषद है, यह कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, अर्थात कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। अब जैसे कि हमने कठोपनिषद भी पढ़ा था, तो कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, अगर जो हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ये वेद है, इस वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद कहा जाता है, धनुर्वेद माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा परिचय यहाँ पर दे दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक का भाग है। देखो, वेद तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी उनमें मंत्रों की संख्या है। कभी किसी एक लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, इसके बारे में अलग से लेक्चर देने वाला हूं। लेकिन जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, अब वैसे तो जो यजुर्वेद है वो दो भागों में बटा है। एक को हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। तो हमारा जो ये उपनिषद है, कौन सा तैत्तिरीयोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के, देखो प्रत्येक उपनिषद के अंतर्गत शाखाएं बताई गई हैं। जैसे कि हमने कठोपनिषद में भी देखा था, तो अन्य उपनिषदों में भी देखा था, शाखाओं के रूप में वहाँ पर उसको विभाजित किया गया है। तो हमारा जो ये तैत्तिरीयोपनिषद है, ये तैत्तिरीय शाखा के और तैत्तिरीय आरण्यक। अब ये आरण्यक किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको अलग से लेक्चर देने वाला हूँ, तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक का भाग है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको याद रख लेना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तैत्तिरीयोपनिषद कहाँ से निकला हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के और तैत्तिरीय आरण्यक का एक भाग है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कृष्ण यजुर्वेद है, यानी कि जो ये तैत्तिरीयोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद में यह तैत्तिरीय आरण्यक के 10 अध्यायों में से क्रमशः 7वें, 8वें और 9वां अध्याय है। जैसे कि हमने अन्य उपनिषद भी देखे थे, वहां पर भी हमने देखा था कि वो अलग अलग अध्याय अलग अलग भागों में था। लेकिन हम जो ये तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ते हैं, जो तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ते हैं, यह हमने जो बताया कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय शाखा का, तैत्तिरीय आरण्यक का, तो जो तैत्तिरीय आरण्यक के जो 10 अध्यायों में से, वहां पर 10 अध्याय हैं, उसमें से क्रमशः 7वां, 8वां और 9वां जो अध्याय है वह तैत्तिरीयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। बस आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि जो कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक है, उसमें 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों में से जो 7वां है, 8वां और 9वां है, वह तैत्तिरीयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। देखो, एग्जाम में कुछ भी प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, और अगर जो आप यूजीसी नेट या फिर एमए या फिर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा का भी अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा करके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आगे आप देखेंगे कि जो ये उपनिषद है, इस उपनिषद में 3 वल्लियां हैं। कौन कौन सी? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ये जो उपनिषद है इसमें वल्लियां हैं। अब प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वल्लियां किस उपनिषद में हैं? तो तैत्तिरीय उपनिषद में हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्लियां हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो 3 वल्लियां हैं। अब 3 वल्लियां कौन कौन सी हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। और आप यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित काफी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मैंने आपको हल करके चैनल पर दिए भी हैं। तो 3 वल्लियां हैं, कौन कौन सी? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। अब जब हम ये उपनिषद डीपली जब पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक जब हम इस उपनिषद का क्लियर करेंगे, तब आपको ध्यान में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि शिक्षावल्ली क्या है, ब्रह्मानंदवल्ली क्या है, भृगुवल्ली क्या है, क्योंकि हम इनको डीप पढ़ने वाले हैं। सामान्य रूप से मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि प्रत्येक वल्ली के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रथम जो वल्ली है, यहां पर आप देखेंगे कि जो शिक्षावल्ली है, कौन सी? प्रथम जो वल्ली है, इसके अंतर्गत हमें 5 संहिताओं के बारे में पढ़ना है। अब 5 संहिताएं कौन कौन सी हैं? तो विद्या विषयक हैं, आत्म विषयक इत्यादि वहां पर संहिताएं वहां पर बताई गई हैं। उससे पूर्व हम यहाँ पर ये जानेंगे कि शिक्षा अर्थात क्या, शिक्षा कहते किसे हैं। तो वहां पर उन्होंने बताया भी है, वर्ण है, साम है, मात्रा है, इत्यादि चीजों से मिलकर के वो जो चीजें हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षा को हम जानेंगे, शिक्षा क्या है। तो शिक्षावल्ली के अंतर्गत जो 5 संहिताएं हैं, 5 संहिताएं कौन कौन सी हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। दूसरा हम यहाँ पर ब्रह्मानंदवल्ली यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ब्रह्मानंदवल्ली के अंतर्गत हमें पंचकोशों के बारे में पढ़ना है। पंचकोश, तो आप जानते हैं पंचकोश कौन कौन से हैं, अन्नमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, इत्यादि आप जानते हैं 5 कोश हैं। तो पंचकोश कौन कौन से हैं तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसको हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर जानेंगे। आगे तीसरा हमें यहाँ पर भृगुवल्ली यहाँ पर पढ़ना है। तो भृगुवल्ली के अंतर्गत हमें ब्रह्म तत्व का वर्णन जो यहाँ पर जो किया गया है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो भृगुवल्ली के बारे में, यहाँ पर जो ब्रह्म के बारे में जो चर्चा की गई है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अन्न की उपासना के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, अन्न के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, रस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो वह रस अर्थात जो परमात्मा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये सब हम भृगुवल्ली के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस उपनिषद में किस किस के बारे में चर्चा की गई है। आशा है अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा तो आप अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके होंगे। और ध्यान रखना कि एग्जाम में यही आपके पूछे जाते हैं। जो यूजीसी नेट के एग्जाम का जो सिलेबस है, आपका यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का जो सिलेबस होगा वो सब यही है। संहिताओं के बारे में वहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं, पंचकोशों के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है और ब्रह्म तत्व के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। यही मुख्य 3 चीजें वहाँ पर हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में हम कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर देते हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है। आपको सही आंसर देना है। निम्नलिखित में से तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है संहिताओं का, पंच क्लेशों का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्लियां हैं? 1 या फिर 2, 3 या फिर 4। तो कितनी वल्लियां तैत्तिरीय उपनिषद में हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको बताया भी है और प्रत्येक का नाम भी बताया है और प्रत्येक वल्ली में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपको बताया है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर कोई नहीं। तो जो तैत्तिरीयोपनिषद है यह किस वेद से निकला हुआ है, किस वेद का भाग है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, आप सभी को बता दें चैनल पर इसी प्रकार से 2 बुक यहां पर पब्लिश की जा चुकी हैं।
दोनों बुक योग ग्रंथ हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक में हमने 9 से 10 ग्रंथों को यहाँ पर लिया है, एक में 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर लिया है। आप दोनों बुक में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो का कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप इनको डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तैत्तिरीयोपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? प्रश्न संख्या यहाँ पर एक ही है, लेकिन ये चौथा प्रश्न है। पंचकोशों का, पंचक्लेशों का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो तैत्तिरीयोपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका भी आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है, और आप भेज भी पाएंगे क्योंकि ये सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमने यहाँ पर एक उपनिषद का और यहाँ पर परिचय यहाँ पर जाना है, संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर हफ्ते भर पहले चैनल पर देखना, तो भी आप छोटा सा छोटा प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला का एक न्यू उपनिषद यहाँ पर कंप्लीट किया है, उसका संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है, जो कि था तैत्तिरीयोपनिषद। और भी कई सारे लेक्चर, कई सारे टॉपिक यहाँ पर छूट रहे हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर हर एक दिन छोड़ करके आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। हर दिन आपको यहाँ पर लेक्चर चैनल पर मिल रहा है। आप इन सब को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।